दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप जामिया आरसे के फॉर्म भर रहे हैं, हमें बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं। वैसे स्टूडेंट की जो फॉर्म भर रहे हैं उनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। कुछ कैटेगरी ऐसे बच्चों की जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उसमें गलतियां कर दी हैं, चाहे नाम की स्पेलिंग में हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, फादर्स नेम हो, इसमें गलतियां कर दी हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट सेंटर गलत दे दिया है, अब वो चाह रहे हैं टेस्ट सेंटर चेंज करें। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। दूसरी कैटेगरी वैसी स्टूडेंट की है जो फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं हो पा रहा है, यानी फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसका वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ब्राउजर चेंज की, सिस्टम चेंज किया, साइबर कैफे गए लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आप सभी के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर देने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में, जिसपे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो फॉर्म भरने वाले हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, बहुत ही आराम से फॉर्म भर दें। तो आप सभी के लिए एक डेमो वीडियो है, इसमें मैंने दिखाया है डेमो स्टेप बाय स्टेप। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से बच्चे की तरह समझाया गया चीजों को लेकर, ताकि आप उस वीडियो को देख के आराम से फॉर्म भर सकें। तो ये 3 सॉल्यूशन आप सभी के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं और आप सभी लोग इन सारी इंफॉर्मेशन को देख के फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करूंगा वैसे बच्चों की जिन्होंने गलतियां कर दी है, क्योंकि वो ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है, मैं आपको बता देता हूं कि ये लास्ट डेट जैसे कि जामिया आरसे फॉर्म की है वो 26 मई है, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन आपको मिलेंगे, हर जगह होता है, जामिया आरसे में भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पोर्टल 2 दिन के लिए ओपन होगा, जहां पे आप अपनी एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं। 29 और 30 मई याद रखिएगा। देखिए नोटिफिकेशन भी लिखा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपकी गलतियां हो गई हैं तो उसको सुधारने के लिए 2 दिन आपको मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे बच्चे जिन्होंने टेस्ट सेंटर कहीं और दिया है और चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं इस 2 दिन में। तो ये 2 दिन जो मिलेगी आप अपनी एंट्रीज को सही कर लें। उसके बाद ही 30 के बाद आपको 1 या 2 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगी, ठीक है। 1 या 2 तारीख को एडमिट कार्ड आप सभी को आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को क्लियर हो गया। जिन्होंने गलत एंट्री की है घबराने की जरूरत नहीं है, वो सभी बच्चे अपनी एंट्रीज यानी जो फॉर्म हमने गलत भरा उसको सही कर सकते हैं। उसके लिए पोर्टल ओपन होगी 29 और 30 तारीख को 2 दिन के लिए, और ये नोटिफिकेशन में है, उसके जरिए आप फॉर्म को अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और जो भी दिक्कतें हुई हैं उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर मैं ओबीसी हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? ओबीसी एलिजिबल नहीं है। SC ST माइनॉरिटीज, SC ST वुमेन और माइनॉरिटीज, ये 3 कैटेगरी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आप बार बार पूछते हैं कि हम इस सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी अगर ग्रेजुएशन हो गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इवन कि अगर आपने फाइनल दे दिया और रिजल्ट आपके जो एडमिशन होंगे उससे पहले आ जाए तो आप एपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं जामिया आरसे में। एक बच्चा है जो जामिया आरसे में MA कर रहा है, उन्होंने कहा कि सर मैं ऑलरेडी परस्यू कर रहा हूँ MA, तो क्या मैं जामिया आरसे फॉर्म भर सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन देखा है कि जामिया आरसे के साथ साथ ना आप जॉब कर सकते हैं ना आप कोई कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, राइट? तो आपने किया हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है? अब जामिया आरसे में अगर एडमिशन हो जाती है उसके बाद अगर आप कहीं पे एनरोल करना चाहते हैं, उनकी नहीं मना है। तो आप अगर ऑलरेडी MA कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ RC माना चाहते हैं, फॉर्म, तो आप मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर फॉर्म भरते वक्त क्या मैं अपनी क्रेडेंशियल भी मेंशन कर सकता हूँ? लाइक अगर किसी बच्चों ने SSC क्लियर किया हो या फिर प्री क्लियर किया हो या फिर कुछ और किसी और कंपटीशन में उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो बिल्कुल कीजिए, इससे आपकी हेल्प होगी, आपके इंटरव्यू में आपकी मदद हो सकती है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन लिया है वो तो लिख देंगे, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि ऑप्शनल क्या लें, तो उसमें आप ये मेंशन कर दीजिए नॉट येट डिसाइडेड, एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज, एक और क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है लड़कियों के द्वारा, मुस्लिम गर्ल्स हैं और इसमें जो आप कैटेगरी है, एक है माइनॉरिटीज की, एक है वुमेन की, तो अगर मुस्लिम गर्ल्स हैं तो वो क्या करें? क्या वो माइनॉरिटीज को सिलेक्ट करें या फिर वुमेन को सिलेक्ट करें? तो देखिए मेरे हिसाब से कोई भी एक कर सकते हैं, बट हमें लगता है जो सुटेबल है लॉजिकली वो ये है कि आप माइनॉरिटीज में दे दें, आप माइनॉरिटी सेलेक्ट कर दें, क्योंकि आपके जो नाम है वो ऑलरेडी फीमेल शो कर रहा है, आपके नाम से ही दिख रहा है गर्ल्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। एक तरफ माइनॉरिटीज में, आप गर्ल्स में भी आ जाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो इस परेशानी में वो इस तरह का सोल्यूशन लेके कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो वीडियो दे रहा हूं। वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से मेरे स्टूडेंट शौकत ने बनाया है इस वीडियो को। शौकत का ये चैनल चलता है और उन्होंने ये स्पेशली इस वीडियो को बनाया है, ये वीडियो उनके चैनल पे भी है और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझाया है। और इसी वीडियो के लास्ट में आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस नंबर को यूज करके आपकी कोई भी क्वेरीज है फॉर्म भरने की, उसको कॉल करके वहां से सॉल्यूशन ले सकते हैं।
तो ये जो है सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है admission.jmi.ac.in। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आप देखेंगे ऊपर में, तो ऐसे सेम लिखना है। उसके बाद टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करेंगे, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा आप उसमें क्लिक करेंगे, देन जो आप इस टाइप के इंटरफेस में आ जाएंगे, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाना है। नीचे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो आपको रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक दिख रहा होगा। इसके नीचे में एक लिंक है RCA एडमिशन 2026 एंड 27 न्यू लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो एक नया इंटरफेस आएगा, जिसमें आप देखेंगे 30 मार्च को जो इनका एडमिशन नोटिफिकेशन आया था। तो आप जो यहाँ से इनकी इंपोर्टेंट डेट्स, उसके बाद सिलेबस क्या है, कितने सीट्स हैं, सब कुछ जो RCA नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको डाउनलोड करके आप इनके बारे में सारा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस पर जो है डिटेल में एक वीडियो भी जो है अपलोड किया गया, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए हम जो अब इसमें स्टेप बाय स्टेप इनका फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ लिखा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ, आप इसे रीड कर लें। बाकी हम जो यहाँ पे इनका फॉर्म स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करता हुआ, आप नए स्टूडेंट है, सबसे पहले यहाँ पे जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, जो आपको रेड कलर पे दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। तो आपको यहाँ पे जो कुछ अपना डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपका जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, देन आपका जेंडर पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें। फिर जो आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, वो मोबाइल नंबर डालें जो आपका एक्टिव हो, जिसमें आपको जो है एक्टिवेशन कोड, OTP वगैरह मिल पाए। देन आपको फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, ईमेल आईडी, और सेम ईमेल आईडी को इसमें जो है रीटाइप करना है। ईमेल आईडी भी वो दें जो आपका एक्टिव हो, कुछ एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह आपको मेल पे ही मिलेगी। देन ये जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, एज इट इज यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। चलिए आप भी सारे डिटेल्स फिल कर दीजिए, मैं भी अपना सारे डिटेल्स इन्हें फिल कर देता हूँ। जैसे ही सारे डिटेल्स फिल कर देंगे, आपको क्या करना है, सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिटेल्स, तो यहाँ पे जो है जो डिटेल्स आपको दिख रहा है, एक बार सारे डिटेल्स चेक कर लें कि जो आपने फिल किया वो सही है या नहीं। अगर सही है देन आपको ओके करना है, अगर नहीं है तो कैंसिल करके आप एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है, तो मैंने ओके कर दिया। ओके जैसे ही करेंगे, आपको एक स्क्रीन पे जो एक मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर, एन एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका दिया हुआ है। उसके बाद फॉर लॉगिन अकाउंट एक्टिवेशन क्लिक हेयर टू एक्टिवेट। तो आपको क्या करना है, इस पे जो है आपको क्लिक हेयर टू एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है, और जो मोबाइल आपका मेंशन है उसमें आपको जो एक एक्टिवेशन कोड आएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अकाउंट एक्टिवेशन है फॉर RCA, तो आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है रजिस्टर्ड, और उसके बाद जो एक्टिवेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको जो वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेशन कोड डाल देंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। फिर लिखा आएगा योर एक्टिवेशन कोड वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज सेट योर लॉगिन पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स आ जाएगा जो जो आपने फिल किया है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लें। अब क्या करना है, आपको जो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इंटर पासवर्ड, आप जैसा भी पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पे डाल दें। उसके बाद सेम पासवर्ड जो एज इट इज यहाँ पे फिल करना है। फिर जो आपको ये कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा एज इट इज फिल करना है। देन आपको जो सबमिट कर देना है। तो आप अपने मन से जो है कोई भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लें। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ऊपर में आपको जो एक मैसेज आएगा, एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड क्लिक हियर टू लॉगिन। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है, और आपको जो एडमिशन पोर्टल अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हम जो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर से जो है पुराने जहां से स्टार्ट किया था उसी पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम दिख रहा होगा। यूजर नेम पे आपको जो अपनी ईमेल आईडी डाला था, अभी रजिस्ट्रेशन किया, वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा एज इट इज फिल करना है। देन आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही जो आप अपना ईमेल आईडी और जो है वहां पे पासवर्ड डाल करके साइन इन करेंगे, देन आप जो इस टाइप के इंटरफेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो अपना यहाँ से फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाइड फॉर कोर्स जो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट कोर्स फॉर अप्लाई। तो आपको इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा RCA CCCP फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे रेड कलर में आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ऐड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कहेगा यू वांट टू अप्लाई इन RCA CCCP फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको ओके कर देना है। कह रहा है कि योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडिड। देन आपको फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है ये एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है। आप देखें यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर। देन आपने RCA के लिए फिल किया, यहाँ लिखा है। और इनकी फॉर्म की स्टार्ट डेट जो है लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट फॉर ऑफलाइन
फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल से, और इनकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो 26 मई यानी 26 मई तक जो आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले पहले जो इनका फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन के नीचे अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे देन आपके पास जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का सारा स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस है, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, देन आपका एजुकेशन, फिर आपको इमेज अपलोड करना है, देन कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस, फिर आपको प्रीव्यू करना है, देन जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये कुछ स्टेप्स में जो आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, तो आप इसे रीड कर लें। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखा हुआ आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, तो ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, इस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने टिक किया, टिक करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि यहाँ अप्लाई फॉर जो अपने कोर्स के लिए क्या RCA आ गया। उसके बाद जो आपको यहाँ पे ABC ID या फिर अपार ID मांग रहा है, तो आपके पास ABC ID या फिर अपार ID है तो यहाँ पे डाल दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसके अलावा भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था वो सारा आ जाएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फादर्स क्वालिफिकेशन में डालना है, तो जो आपकी फादर्स की क्वालिफिकेशन है वो डाल दें, और अगर कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे अदर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अदर आप जो है डाल सकते हैं, अदर या फिर रिलेटेड। उसके बाद आपको मदर्स का भी क्वालिफिकेशन सेम दिख जाएगा। फिर आपको सोशल कैटेगरी में क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारे सोशल कैटेगरी दिख जाएंगे आपको, जनरल, OBC, क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ST SC। तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सोशल कैटेगरी से आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो डोमिसाइल स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको जो यहाँ पे नेशनलिटी फिल करना है, तो आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। फिर आपका जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे डाल दें। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है, फर्स्ट स्टेप में एक ऑप्शन है नोट नो का, तो आप यहाँ पे नोट नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको फैमिली एनुअल इनकम, जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ आंसर सब्जेक्टिव ओनली, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि आप जो है जब जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका ऐसे वाला, तो इसमें जो है आप वो कौन से मीडियम लेना चाहेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। तो जो ऐसे लिखना चाहेंगे तो किस लैंग्वेज में लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में लेना है, तीनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं। उसके बाद जो है कोई प्राइजेस, मेडल्स या फिर स्कॉलरशिप वगैरह मिला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे जो आप नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इंटरेस्ट सच एज हॉबीज वगैरह, तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। फिर आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेना है वो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है। फिर जो है आपको कोई अगर पोजीशंस है, डिस्टिंक्शन है, लीडरशिप है स्कूल या कॉलेज में, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नो करना है। आगे एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, वेदर ए स्टूडेंट ऑफ जामिया, तो क्या आप जामिया के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ पे आपको अगर रहे हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट की ID मांगेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट ID आपको यहाँ पे जो है फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस फिल करने का, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट। तो आप जो एक एक करके सारा यहाँ पे जो है अपना एड्रेस फिल कर दें, कोरेस्पोंडेंस जहाँ पे आप रह रहे हैं और जो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे जो आपकी पैदाइश है। तो यहाँ पे आपका दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे दोनों को सेम कर सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों डिफरेंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। जिस भी आप जो है स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो आपको सेव करते हुए जाना है। सेव करने के बाद ही नेक्स्ट करना है। तो सारे डिटेल्स फिल करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट करना है। तो चलिए एक एक करके हम सारे डिटेल्स फिल कर देते हैं। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स में सारा कुछ फिल कर लेंगे देन आपको जो सेव करना है, कह रहा है कि प्लीज वेरीफाई ऑल द फील्ड्स बिफोर सेविंग। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करेंगे उसके बाद क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आपको फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे देन आप जो इस टाइप के दूसरे एक इंटरफेस में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स वाला ये फिल हो चुका है। अब आपको जो एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। एजुकेशनल डिटेल्स में आपके पास जो यहाँ पे कुछ चीजें डेटा फिल करना है, जिसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम हायर क्वालिफिकेशन, मतलब ये हुआ कि इसमें जो है मिनिमम आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप जो अगर ग्रेजुएशन किए हुए या फिर मास्टर किए हुए तो सबसे पहले आपको जो हायर एजुकेशन, पहले अगर मास्टर किए हुए तो मास्टर डालना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डालना है, फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे 12th वगैरह डालना है या फिर जहां तक डालना चाहिए। एक आपको डिग्री जो डालना जरूरी है जो सबसे हायर हो। उसके बाद जो डिग्री सर्टिफिकेट टाइम है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो ग्रेजुएशन है मैंने पे ग्रेजुएशन डाला यहाँ पे। उसके बाद जो जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं उसका आपको नाम लिखना है, चाहे आप BA ऑनर्स किए हैं, BCom ऑनर्स किए हैं, BTech किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जो लिखना है डिग्री पे, ठीक है, सर्टिफिकेट नेम एंड डिग्री नेम। उसके बाद जिस बोर्ड से किए हैं आपको यहाँ पे अपना जो बोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने जामिया से किया है तो जामिया जो आपको यहाँ पे
डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट ईयर, तो किस साल में जो आपने ग्रेजुएशन किया, जिस साल में आपने ग्रेजुएशन किया उस साल को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो मैक्सिमम क्या सीजीपीए थी तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डालना है। उसके बाद आपने जो है क्या यहाँ पे ऑप्ट इन किया था वो आपको डालना है। देन आपका पास खुद से ही परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसको यहाँ पे जो आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है कि आपकी क्या डिवीजन रही है। डिवीजन डालने के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन का डाल देंगे और आप चाहते हैं कि 12 का भी डालना हो तो यहाँ पे जो प्लस में सिलेक्ट करेंगे, प्लस में जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक दूसरा भी आ जाएगा। तो आप यहाँ से 12 का सिलेक्ट कर सकेंगे, सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर या फिर सीनियर सेकेंडरी डालना है। फिर उसके बाद डिग्री का आपको इंटरमीडिएट डालना है, जिस बोर्ड से आपने किया था तो उस बोर्ड में डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सब कुछ एक एक करके डिटेल्स आपको फिल करना है। तो आप ऐसे ही करके जो है 10 तक यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको जो भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन वो आपको डाल देना है, जहां तक भी आप डालना चाहे वो स्टार्ट होना चाहिए आपका जो हायर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रेजुएशन का डाल दिया, उसके बाद जो अपना इंटर का डाल दिया, तो उसको आपको यहाँ पे डिग्री नेम लिखना है, जिस बोर्ड से किया वो लिखना है, जिस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम मार्क्स या सीजीपीए था वो डालना है जो आपने ऑब्टेन किया। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल करना है, देन आपको डिवीजन फिल करना है। उसके बाद जैसे ये कर देंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करता हुआ नीचे आना है, आपको सेव करना है। सेव जैसे ही करेंगे प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू फिल क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, इफ अदर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड क्रॉस चेक द डेटा टू इंश्योर करेक्टनेस। तो आप जो एक बार चेक कर लें, तो मैंने सब कुछ ठीक फिल किया है, ओके करेंगे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, फिर ओके करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे अब जो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स फिल हो चुका है। अब जो आप यहाँ पे एजुकेशन इमेज वाले पे आ चुके हैं। तो आपको इमेज में क्या क्या अपलोड करना है, एक जो आपको फोटो अपलोड करना है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, और ये जो है आपका साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में, और ये इनकी साइज जो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चूज फाइल का, तो आपको क्या करना है इसमें चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गैलरी का एक्सेस देना है, जहाँ पे आपकी फोटो है वो आपको जो है पासपोर्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करने के बाद जो है क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करके हम जो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो फाइल आपने चूज किया उस फाइल का जो यहाँ पे आपको नेम मेंशन होगा। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखेंगे आपका जो यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है, दिख जाएगा। उसके बाद सेम एज इट इज जो आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है, तो चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो आपको गैलरी में उस सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे आपने चूज फाइल किया, यहाँ पे जो आपको इमेज का नाम दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक टू अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं और देखेंगे आपके पास जो यहाँ पे कह रहा है एरर, फाइल साइज जो है यहाँ पे मस्ट बी लेस देन मस्ट नॉट बी लेस देन 30 KB, यानी 30 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 30 KB से कम है, तो इससे ज्यादा वाला डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपको फिर से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। देन आपके पास कहेगा फोटो एंड साइन अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप दूसरे इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इमेज। उसके बाद आप जो यहाँ पे कैटेगरी एंड प्रेफरेंसेस में आ गए, तो यहाँ पे आपको जो अपना कैटेगरी प्रेफरेंसेस चूज करना है। सबसे पहले कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अपीयर डेट, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है कि आप जो इस लेवल पे क्या अपीयर्ड हुए हैं, वेदर यू हैव एवर अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए कभी भी अपीयर्ड हुए प्री में तो आपको यस करना है, अगर नहीं हुए तो आपको यहाँ पे नो करना है। जैसे मैं जो कभी अपीयर्ड नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे मैंने नो डाला। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, तो आपको फिर से कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो सारे कैटेगरी आ जाएगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ तो माइनॉरिटी मुस्लिम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब आपके पास जो टेस्ट सेंटर्स प्रेफरेंसेस आएगा, तो आप जो यहाँ पे इनका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक जो सिलेक्ट एग्जाम पे फर्स्ट वाला करेंगे तो फर्स्ट में आप प्रेफरेंस क्या डालना चाहते हैं। जैसे मुझे जो इसमें ये सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम जो इनका दे सकते हैं, बाकी आपको जो है पढ़ना जामिया में दिल्ली में ही है, प्रिपरेशन जो आपकी होगी आईएएस की, तो आपको जो यहीं पे प्रिपरेशन करना है। तो मुझे जो दिल्ली सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो इनका एग्जाम सेंटर सेकंड क्या डालना है, तो सेकंड आप यहाँ से जो इनका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों प्रेफरेंसेस आपको जो यहाँ पे चूज कर लेना है टेस्ट सेंटर्स का। तो ऐसा हालांकि है कि आपको जो फर्स्ट वाला चूज करेंगे वही टेस्ट सेंटर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, वहीं पे आपको जो एग्जाम देना है। आपको क्या करना है, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो हम सेव कर देते हैं। कहेगा प्लीज रीचेक दैट यू हैव फिल्ड करेक्ट कैटेगरी टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस
आपको ओके कर देना है। फिर आपको कैटेगरी एंड प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन जो है आपको सेव सक्सेसफुली। देन आपको क्या करना है, क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक फॉर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, कह रहा है कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू प्रीव्यू पेज, आपको ओके करना है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आपने जो जो डिटेल्स फिल किया सारे डिटेल्स आपका जो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप एक एक करके जो सारे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने जो फिल किया है वही सेम है या फिर दूसरा है। अगर आपको इसमें से कोई गलत दिखता है, कोई भी अगर यहाँ पे मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, एक एडिट का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे में, यहाँ पे आपको एडिट कर देना है। अगर ऊपर लिखा हुआ सारे डिटेल्स डेटा जो आपने फिल किया अगर सब कुछ ठीक है, तो आप जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन के नीचे एक आपको जो बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में जो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे देन आपके पास जो यहाँ पे एक नीचे में एडिट के पास में आपको एक फिनिश का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे अगर सारे डिटेल्स ठीक है, फिनिश कर दें। हालांकि आप जो एक दो बार जरूर अच्छे से चेक कर लें कि आपका जो कोई भी यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने चेक कर लिया, मेरा सारा डिटेल्स ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आपको ओके करना है। करेंगे एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है पेमेंट करना है। तो आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखेंगे। अब जो आपको कह रहा है कि टू कंप्लीट सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन प्लीज मेक पेमेंट। तो आपको अगर अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है तो आपको पेमेंट करना है, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि आप यहाँ तक मैंने फिल कर दिया तो अब जो है यहाँ पे मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है। जब तक इनका जो एप्लीकेशन पे नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फीस, तब तक जो आपका ये इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, पेंडिंग ही माना जाएगा। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, आपका नेम, फिर जो अप्लाई किया। देन आपकी एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसका जो है 1325 रुपीज, 1325 रुपया जो इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपको डालनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप ऑनलाइन थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको अबव डिटेल्स आर करेक्ट, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास जो सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा यूपीआई वगैरह का। तो यहाँ पे चाहे तो आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से सिलेक्ट करके इनका पेमेंट जो आप कर सकते हैं। तो ये जो था सारा प्रोसेस कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो आपको बताया गया आप कैसे जो है फॉर्म इनका फिल कर सकते हैं। ये जो है जामिया आरसीए का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें इसी तरह जो आपका फॉर्म भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर फॉर्म फिल करवाना हो हमारी टीम से, तो आप जो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होगा 8368145084। तो आप जो इसमें कांटेक्ट करके अपना जो है करेक्ट फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत सारे जो है पेमेंट में इशू आ जाता है या अदर चीज जो है आगे नहीं प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो आप जो हमारे से कांटेक्ट करके हमारी टीम से फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन जो आप जिस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे वो सारी चीजें इसमें है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे जामिया आर्ट्स गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, www.v2media.com पे जा रजिस्टर भी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जामिया आर्ट्स का फॉर्म भरें अगर आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी अच्छी है जरूर भरिए, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शानदार बनाएगी। थैंक यू वेरी मच।